Hi everyone, welcome to Mathematical Wisdom. In this video series, we continue DSSSB 2019 Statistical Assistant paper. This is the third video of the series. For earlier videos, I am providing link in the description. So let's start with this question. In distribution, when the original data size in differ, which of the following order is correct? इसमें से कौन सा जो ऑर्डर है वो करेक्ट है? अर्थमेटिक, ये हमेशा ध्यान रखना, जो अर्थमेटिक मीन होता है इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन, ये हमेशा बड़ा होता है, ज्योमेट्रिक मीन हमेशा मिडल में होता है हार्मोनिक मीन और अर्थमेटिक मीन के. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 3. ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट. सो नेक्स्ट इज The following are the prices of the share of a specific company. ये days हैं, इनके corresponding ये prices given है. Okay, and we need to find out the coefficient of the range. So coefficient of range क्या होता है? Coefficient of range. First we need to know what is coefficient of range. जैसे हमें पता है range होता है maximum minus minimum. So maximum minus minimum is range. So coefficient of range is just max plus min, भी इसके हम डिनोमिनेटर में लिख देते हैं. So इसमें सबसे पहले हमें वो नंबर ढूंढना है जो मैक्सिमम है. मैक्सिमम नंबर इज 250. मैक्सिमम नंबर क्या है? मैक्सिमम नंबर है 250. मिनिमम नंबर क्या है? मिनिमम नंबर है 160. Correct? So we do this like this: 250 minus 160 by 250 plus 160. So this will be 90 by 0, 14, and after dividing this we get 0.22, which is the correct option. This option is option number 2. So option 2 is correct. Next question is, if the coefficient of quartile deviation for the distribution is 25 by 55 and the first quartile is 15, the third quartile equals to. हमें क्वार्टाइल डेविएशन का कोफिशिएंट दे रखा है. सो कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन होता क्या है? दिस इज Q3 माइनस Q1, Q3 प्लस Q1, जो कि यहाँ पे गिवन है कि ये इक्वल है 25 बाई 55 के. और एक और चीज़ गिवन है कि जो Q1 है वो भी 15 है. सो लेट्स सॉल्व दिस. Q3 माइनस 15 इंटू 55 and 25, Q3 plus 25. Q3 plus 25. So this will be 55 Q3 minus 15 और 55 को मल्टीप्लाई करेंगे. दिस विल बी 825. 25 Q3. Here it is 15 plus 375. So 55 Q3 minus 25 Q3 equals to 825 plus 375. This is 1200 and it is 30 Q3. So Q3 is 1200 by 30, which is 4040. So the correct option is option number 2. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है कि परसेंटाइल रेंज बतानी है हमें. तो जैसे ही क्वार्टाइल रेंज होती है वो होती है Q3 माइनस Q1, क्योंकि हमारे पास 4 क्वार्टाइल होते हैं. Q0 अगर हम कंसिडर करें, Q0, Q1, Q2, Q3, Q4, हम ऐसे पूरे डेटा को कवर कर सकते हैं 5 उसमें, और क्वार्टाइल 4 होते हैं. 0 इज़ अ स्टार्टिंग पॉइंट. सो
हमारे यहाँ पर जो वो है, जो परसेंटाइल है वो जैसे वो ऐसे स्टार्ट होगा P10, P00, P10, P20 and so on, P90 and here P100। यहाँ पर हमने ये 2 पॉइंट्स लिए लास्ट 2, तो इसलिए भी हम यहाँ पे भी लास्ट 2 पॉइंट्स ले लेंगे, लास्ट सेकंड और फर्स्ट सेकंड। सो दिस विल बी P90 माइनस P10 विच इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ये वाला करेक्ट ऑप्शन हो गया है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मीन डेविएशन ऑफ इनकम ग्रुप ऑफ 5 मेंबर्स हैविंग इनकम दिस इज। हमें मीन डेविएशन निकालनी है। सो दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन। मीन डेविएशन निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है, वो होता है समीशन xi माइनस एक्स बार बाय n। सो फर्स्ट हम इन सबको ऐड करेंगे, ऐड दीज नंबर एंड ऑब्टेन मीन। एक्स बार क्या होगा, एक्स बार होगा 1/n summation of xi। So add these number 14,000, 14800, 15200, 16,000 and 18,800। इन सबको ऐड कर लेते हैं। 0 0 8, it is 8 and 7। So this is the total। Next we need to find x bar, which is here it is 5 observations, so it is 78800, which is 15760। नेक्स्ट हम एक इसमें क्या ऑपरेट करेंगे, हम इसको यहीं पे माइनस कर देंगे और मोड लगा देंगे, सारी जगह माइनस करके मोड लगा देंगे। 15760 को माइनस कर देंगे हर में से। फ्रॉम ईच नंबर वी सब्ट्रैक्ट 15760 and we take the and we calculate this। Here when we add these two number, हमारा जो टोटल होगा वो होगा 3280, और जब हम इन तीनों को भी ऐड करेंगे तो 3280 होगा। तो इस पूरे का टोटल हो जाएगा 78,800, and then afterward we divide it by 5 and we get it, answer is नहीं, इसका टोटल ये नहीं है, ज़ीरो 6 5 and 6, this is the total। and then हम इसको for obtaining mean deviation हम इसको 5 से डिवाइड कर देंगे and we get 1312। so the correct option is not given, so this question is wrong। so we move to next question। in this we need to find out the coefficient of mean deviation from the following series। ये x वैल्यूज़ है, ये f वैल्यूज़ है, और हमें कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालना है। सो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फॉर्मूला होता है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज सिंपली कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन निकालना है। कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन होता है जब हमें फ्रीक्वेंसी गिवन होती है xi माइनस एक्स बार बाय समीशन ऑफ fi।
ये हो गया मीन डेविएशन, ठीक है, ये हो गया मीन डेविएशन। पर हमें मीन डेविएशन नहीं निकालना है, हमें निकालना है कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन। कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, जब भी ऐसा गिवन हो तो ऊपर हमें मीन डेविएशन और नीचे हमें एक्स बार जब डिवाइड कर देंगे देन वी गेट कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन। तो इस पूरे के लिए सबसे पहले हम मीन निकालते हैं, एक्स बार की वैल्यू निकालते हैं। जब भी हमें कोई भी डेटा इस टाइप से दे रखा हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है, इसको आप सब प्लीज़ ध्यान दीजिए। जब भी कोई डेटा सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड हो अराउंड अ पॉइंट, जैसे कि यहाँ पे हमारा पॉइंट है 12, इस पॉइंट के अराउंड, इससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। इस पॉइंट के अराउंड 10, 11, 13, 14 ये सारे बिल्कुल एक सिमेट्री में नंबर हैं। नेक्स्ट, इनकी जो फ्रिक्वेंसीज हैं जैसे कि 12, 12, 3, 3 ये भी काफ़ी सिमेट्री अप्रोच कर रही है। जब भी ऐसी सिचुएशन हो जहाँ पे बहुत ज़्यादा सिमेट्री फील हुए, डेटा जो है काफ़ी अच्छा हो, तो उसमें मीन हम सेंटर वैल्यू को मान लेते हैं। सो दिस इज़ द मीन, 12 इज़ मीन। सो हियर एक्स बार इज़ 12। हम नॉर्मली अगर हम ऐसे भी कैलकुलेट करेंगे समीशन एफ आई एक्स आई बाय समीशन एफ आई, तो भी हम कैलकुलेट करने के बाद तब भी हमारा 12 ही आंसर आएगा। नेक्स्ट हमें फाइंड आउट करना है एक्स आई माइनस एक्स बार। सो एक्स आई ये है, इसी टेबल में हम फाइंड आउट कर लेते हैं फॉर सिंप्लिसिटी। एक्स आई माइनस एक्स बार मोड, दैट इज 12 माइनस 10 इज 2, here 1, here 2, 12 माइनस 2 1 and 2। और जब हम इसको ऐड कर देंगे वी गेट इट हियर, नहीं, ऐड करने से पहले हम इस एफ आई से मल्टीप्लाई करना है, दैट इज एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार। सो वी गेट इट 2 3 ज़ा 2 3 ज़ा 6, 1 12 ज़ा 12, here it is 0, then 12, then 6, the total is 36। so mean deviation is 36 by summation of fi। summation of fi is, इन सारे नंबर को सम कर दो, ये जितनी ऑब्जर्वेशंस हैं इनको सम करेंगे, वी विल गेट इट 48। सो 36 बाय 48 हमारा हुआ मीन डेविएशन। और हमें कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन निकालना है जो कि है मीन डेविएशन बाय एक्स बार। सो इट इज़ 36 बाय 48 और एक्स बार कितना है 12 विच इज़ 3 and now this cancels to this and we get it 1 and 6, that 1 by 6 is the answer, 16 is the answer। so option 3 is correct। next question is the observed data of an experiment are as follows। ये हमें डेटा गिवन है एंड वी नीड टू फाइंड आउट स्टैंडर्ड डिविएशन। स्टैंडर्ड डिविएशन क्या होता है? स्टैंडर्ड डिविएशन होता है वेरिएंस का अंडर रूट। और वेरिएंस क्या होता है? वेरिएंस होता है समीशन एक्स आई माइनस एक्स बार स्क्वायर। तो सबसे पहले हम एक्स बार निकालेंगे, मीन निकालेंगे, देन एक्स आई माइनस एक्स बार निकालेंगे, देन हम उसका सम करेंगे और वेरिएंस निकाल देंगे एंड एन, दिस इज़ द वेरिएंस। सो आप यहाँ पे सारी ऑब्जर्वेशन लिख लीजिए। 24, यहाँ पर एक छोटी सी ट्रिक है, जैसे हम ऑब्जर्व कर रहे हैं ये जो 24 है ये मिडल में है, बट हमें ऑर्डर मैटर नहीं करता, तो हम 24 को हम फर्स्ट नंबर पे लगा लेंगे, देन इट इज़ 25, देन 26, देन 27, देन 28।
अब हमें ये पता चल रहा है कि ये जो है पूरा बहुत एक अच्छा पैटर्न फॉलो कर रहा है, दैट इज़ ईच नंबर, हर नंबर दूसरे नंबर से एक बड़ा है। तो यहाँ पर हम मिडल मोस्ट नंबर देखेंगे जो नंबर मिडल में है। सो हियर 26 इज़ द मिडल नंबर, देयरफॉर मीन इज़ 26। अगर मीन 26 आ गया देन वी माइनस subtract each number by 26 and we will get, हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, we get 2 1 0 1 and 2। उसके बाद हमें एक्स आई माइनस एक्स बार कैलकुलेट करने के लिए स्क्वायर निकालना है। फॉर दैट वी स्क्वायर दीज नंबर, दैट इज 2 स्क्वायर 1 स्क्वायर 0 स्क्वायर 1 स्क्वायर एंड 2 स्क्वायर, 4 1 0 1 and 4। Thereafter we add these number which is 10, and for variance 10 और यहाँ पे कितनी ऑब्जर्वेशन है 5, that is 2, and we need to find out standard deviation। so standard deviation के लिए हम variance का अंडर रूट ले लेते हैं। so अंडर रूट 2 is the correct option। so option 2 is correct। next question is, in normal distribution which of the option is correct। ये हम डिराइव भी कर सकते हैं बट ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है, तो इसको हम थोड़ा ध्यान रख लेते हैं कि जो क्वार्टाइल डेविएशन होता है इन केस ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वो होता है 2/3 सिग्मा, और जो मीन डेविएशन होता है वो होता है 4/5 सिग्मा। हियर क्वार्टाइल डेविएशन गलत दे रखा है क्योंकि ये 2/3 होना था, बट मीन डेविएशन करेक्ट दे रखा है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सेकेंड। नेक्स्ट इज, वी नीड टू फाइंड आउट द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। हमें कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालना है। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फॉर्मूला क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज सिग्मा एक्स बार इंटू 100। यहाँ पर फिर से हम इस 14 को एडजस्ट करेंगे, इसको सबसे पहले लिखेंगे देन 15, ताकि एक फैशन फॉलो हो जाए। यहाँ पे दोबारा हम मिडल मोस्ट नंबर लेंगे 16। सो एक्स बार इज 16, मीन आ गया है हमारा, 16 इज एक्स बार, देन वी सबट्रैक्ट 16 फ्रॉम ईच नंबर, वी गेट 2 1 0 1 2। उसके बाद हम इन नंबर का स्क्वायर कर देंगे, 4 1 0 1 4। यहाँ पे जो नंबर है वो एक्स आई डिनोट कर रहा है, ये एक्स बार, ये एक्स आई माइनस एक्स बार डिनोट कर रहा है, और ये एक्स आई माइनस एक्स बार स्क्वायर डिनोट कर रहा है। और जब इसको ऐड करेंगे दिस इज 10 विच इज समीशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार स्क्वायर। सो वेरिएंस निकालने के लिए हमें इस 10 को 5 से डिवाइड करना पड़ेगा, दिस विल बी 2। so coefficient of variation is variance sigma which is under root 2 standard deviation, and x bar is 16 into 100। here it is this, so 25 4 root 2 is the correct answer, which is option number 4। For the distribution, the mean is this, the mode is this। मीन ये दे रखा है, मोड ये गिवन है, और स्टैंडर्ड डेविएशन भी गिवन है, एंड वी नीड टू फाइंड आउट द पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। सो ये जो पियर्सन लिखा है इससे कंफ्यूज नहीं होना, दिस इज सेम एज कार्ल पियर्सन। हमें कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस ही निकालना है, विच इज़ मीन माइनस मोड बाय सिग्मा। सो हियर इट इज, मीन की वैल्यू कितनी है 30.46,
मोड की कितनी है 32.5 एंड सिग्मा कितना है 8.96। ओके, एक ट्रिक देख लो यहाँ पर। ट्रिक क्या, स्मार्टनेस, इट इज़ स्मार्टनेस। यहाँ पर जो ये नंबर है 3.26, ये 3.00 से बड़ा है, सो हमारा आंसर तो नेगेटिव होगा। सो ये भी और ये भी दोनों एक सूटेबल ऑप्शन है, बट जो भी होगा वो 8 से छोटा होगा। सो डेफिनेटली दिस नंबर शुड लेस देन 1। सो दैट्स वाई हम विदाउट कैलकुलेट करे भी हम ये बता सकते हैं कि ऑप्शन 2 इज़ करेक्ट। अदरवाइज अगर ऐसे एनालिटिकल माइंड नहीं चल रहा तो डिवाइड कर लो 2.04 by 8.96 and here we get minus 0.2276. Okay, so next question is ओके इससे आगे हम नेक्स्ट सीरीज़ में नेक्स्ट वीडियो में ऑप्शन क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, थैंक यू सो मच।